हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का ज़बरदस्त स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 बल तथा गति के नियम से टोटल 20 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अंत में ये भी बताइएगा कि आपके बीच में से कितने प्रश्न के सही जवाब बन पा रहे हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट, चौथा ऑप्शन है वाट। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का दूसरा प्रश्न है, जड़त्व किसका गुण है? पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन है समय। तो प्रश्न नंबर सेकंड का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो प्रश्न नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और आज का आपका अगला प्रश्न है, जड़त्व किस नियम से संबंधित है? पहला प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम और तीसरा ऑप्शन है तृतीय नियम, चौथा ऑप्शन है शून्य नियम। तो प्रश्न नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, एफ बराबर एम ए किस नियम का समीकरण है? न्यूटन का प्रथम नियम पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन न्यूटन का द्वितीय नियम, तीसरा ऑप्शन न्यूटन का तृतीय नियम, चौथा ऑप्शन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। तो प्रश्न नंबर फोर्थ का डियर स्टूडेंट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका रहा, किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा ऑप्शन है आयतन, चौथा ऑप्शन है ताप। प्रश्न नंबर 5 राइट आंसर कमेंट कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, संवेग का सूत्र क्या है? पहला है P बराबर यम अपान ए, दूसरा P बराबर यम प्लस भी, तीसरा है P बराबर यम यू, यम भी सॉरी यू नहीं इसमें है, और चौथा ऑप्शन है P बराबर यम भी स्क्वायर। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, P बराबर एम गुणे वी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका सातवां प्रश्न है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, यदि वस्तु पर कुल बल शून्य है तो वस्तु द्रव्यमान बढ़ाएगी, सॉरी यदि वस्तु पर कुल बल शून्य है तो वस्तु, पहला ऑप्शन है द्रव्यमान बढ़ाएगी, दूसरा एक समान वेग से चलेगी, तीसरा है गति रोक देगी, चौथा है दिशा बदल देगी। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, एक समान वेग से चलेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बंदूक चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका 10वां प्रश्न है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? पहला है ग्राम, दूसरा है मीटर, तीसरा है किलोमीटर, चौथा है किलोग्राम। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किलोग्राम। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व, ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी अधिक होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी समान रहता है। तो 11th का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, त्वरण किस पर निर्भर करता है? पहला आयतन और दाब पर, दूसरा बल और द्रव्यमान पर, तीसरा समय और ताप पर, चौथा है दूरी और क्षेत्रफल पर। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बल और द्रव्यमान पर। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हमारा है 13। टक्कर में कुल संवेग बदल जाता है, पहला ऑप्शन, दूसरा नष्ट हो जाता है, तीसरा स्थिर रहता है, चौथा दोगुना हो जाता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहता है। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि एक न्यूटन बल कब कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जब 1 kg द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकंड त्वरण मिले, दूसरा है जब 1 kg द्रव्यमान को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण मिले, तीसरा है कि जब 10 kg द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिले, चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब 1 kg द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण मिले। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है रॉकेट का ऊपर जाना किस नियम से समझाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय, चौथा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 16वां नंबर। बल को दोगुना करने से त्वरण आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा 2 गुना हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है वेग का एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, दूसरा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा है केजी प्रति मीटर, तीसरा है km²। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकंड। 18 नंबर है इनमें से कौन सदिश राशि है। पहला है द्रव्यमान, दूसरा है तापमान, तीसरा है बल, चौथा है समय। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बल। अब 19 की तरफ बढ़ते हैं। 90 है संवेग संरक्षण सिद्धांत किसमें लागू होता है। पहला है टक्कर, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मा, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश, चौथा ऑप्शन है डी, दाब। तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टक्कर। चलिए 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है और आज का आपका आखिरी प्रश्न रहा। 20 नंबर का प्रश्न है कि यदि बल हट जाए तो वस्तु, पहला ऑप्शन दिशा बदल देगी, दूसरा समान वेग से चलेगी, तीसरा द्रव्यमान बढ़ जाएगा, चौथा रुक जाएगी। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान वेग से चलेगी, एक समान वेग से चलेगी। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग 20 MCQ को कवर कर चुके हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। प्रभु देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।